हेलो धन्यवाद। How is the Jews? How is the Jews? How is the Jews? Thank you. आज हमारे बीच में उपस्थित रियली मोटिवेशनल स्पीकर हमारे जोन के एडीजीपी सम्माननीय डीसी सागर साहब, यहाँ पर उपस्थित शहडोल के कलेक्टर सम्माननीय भटनागर जी, उमरिया के कलेक्टर साहब सम्माननीय जैन साहब, यहाँ पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सम्माननीय महोदय, डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल सम्माननीय उषा सिंह जी, सीओ जिला पंचायत सम्माननीय जैन साहब, सीओ जिला पंचायत उमरिया सम्माननीय अभय जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे विशेष आग्रह पर इस पूरे अभियान में जुड़े और अपनी पूरी टीम को यहाँ पर संलग्न किया सम्माननीय प्रोफेसर प्राचार्य सम्माननीय पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित इस पूरी जो 7 बेस में जो प्रशिक्षण चला उसके एक एक पॉइंट जिनके माध्यम से हम लोगों ने तैयार किया, ग्रामीण फाउंडेशन के समस्त सम्माननीय साथियों और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे सम्माननीय आदरणीय गुरुजनों जिनको हम आज मार्च करते हैं और समस्त मार्च करते हैं। देखिए ट्रेनिंग सत्र समाप्त हो चुका है और आज हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना इसलिए भी आवश्यक है कि हमने सिर्फ पहल की है, उसको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोगों ने किया। अकेला चला था मैं मंजिल के अकेला चला था मैं मंजिल के अगर और मगर ज्यों-ज्यों आगे चलता गया कारवां बढ़ता गया। इस कारवां को आप सब लोगों ने आगे बढ़ाया था। हमारे अधिकारियों ने जैसे ही मैंने बात रखी कि हम संभाग के जितने भी हमारे टीचर्स हैं, एक्चुअल मैंने सब ये कहे थे कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। मैडम सही तो नहीं कहा है ना, मैंने ये कहा था, ट्रेनिंग देने की बात नहीं कही थी, मैंने कहा था कि मैं समस्त हमारे गुरुजन हैं उन सबसे मैं मिलना चाहता हूँ और मिल के सबसे बात करना चाहता हूँ ताकि एक एक टीचर को मैं देख सकूं, उनके दर्शन लाभ कर सकूं, जो कि हमारे इस पूरे संभाग में एक एक गांव में सुदूर देहात तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो अंदर छिपे हीरे हैं उनको तलाश रहे हैं। ये बात सबसे पहले हुई और उसके पश्चात हम लोगों ने निरंतर दिन प्रतिदिन जब भी शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग से कोई भी अधिकारी मिला, चाहे मैडम मिली हैं डिप्टी कमिश्नर या अपर कमिश्नर मिले बड़ावी साहब, उनको मैं हमेशा ये कहता रहा कि हम ऐसा क्या करें कि हम सारे शिक्षकों से मिल सकें, उनसे बात कर सकें। उसके बाद फिर बात आई कि हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग में एक और टीम काम कर रही है, फिर
पिरामिड फाउंडेशन, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पहले से काम कर रही है और इनके कई सारे एक्सपर्ट लोग हैं जिनके माध्यम से हम ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम तय कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम टीचर से बात कर सकते हैं और कौन कौन से बिंदु पे बात कर सकते हैं वो हम फाइनल कर सकते हैं। हमने बहुत गहन विचार विमर्श किया और फिर उसके पश्चात फिर टॉपिक फाइनल किए। पिरामिड फाउंडेशन के जो एक्सपर्ट थे उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया। भोपाल की जो टीम है उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे एक विचार है और यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। तो उन्होंने पूरा टॉपिक तैयार किया और टॉपिक तैयार करने के पश्चात भी फिर कई दौर हमारा उन टॉपिक पे भी मंथन चला। फिर जब फाइनल हुआ उसके बाद फिर हमने ये कहा कि हम कुछ रिसोर्स पर्सन तैयार करें और उनके माध्यम से फिर हम मास्टर ट्रेनर तैयार करें। तो रिसोर्स पर्सन में पिरामिड फाउंडेशन के जो हमारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं उनको लिया गया। पांडे जी के नेतृत्व में 15 जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनको हमने रिसोर्स पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई किया और सीधे जो भोपाल की टीम थी उनके माध्यम से हमने इनको ट्रेन किया। जो 15 लोग हैं जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो कृपया हाथ खड़े कर दें या खड़े हो जाए, मेरे ख्याल से सब आपके दर्शन कर सकते हैं। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो कि रिसोर्स पर्सन की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस के लोग नहीं, गरिमा पॉलिटेक्निक से, पॉलिटेक्निक ITI से, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। देखिए जैसा अभी आप बता रहे थे मुरारी जी कि उच्च शिक्षा विभाग के हमारे स्कूल शिक्षा विभाग से क्या लेना देना, पर यहाँ समन्वय की बात थी। हमने कहा कि नहीं, जहाँ शिक्षा की बात है वहाँ सबका समन्वय, चाहे प्राइमरी स्कूल के टीचर हो चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जो ट्रेनिंग चली उसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर भी थे और हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य भी थे और सब एक साथ बैठे, सब एक साथ विचार विमर्श किया, क्योंकि हम सब इन गांव के लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में, उनके शैक्षणिक स्तर के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमारे वर्तमान में जो कमी है वो कमियां हम कैसे दूर करें, इस पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सारे लोग एक टीम भावना के रूप में काम करें, एक टीम के रूप में काम करें, ताकि हम उनके प्रत्येक की समस्या पर विचार कर सकें और उसके निदान पर भी चर्चा कर सकें। हम हमारे शिक्षकों को किस तरह से इतना सक्षम बनाएं कि वो कोई भी समस्या हो तो उनके सामने वो समस्या का निदान सामने दिखे। इस तरह से हमने ये पूरे टॉपिक तैयार किए और उसके बाद फिर रिसोर्स पर्सन के पश्चात आप सब लोगों को ट्रेन किया गया। आपकी ट्रेनिंग के अगले ही दिन से वापस हम अपने अभियान में जुड़ गए और जितने हमारे 12,000 के लगभग टीचर हैं उन सबको आप लोगों ने ट्रेन किया। तो देखिए ये कारवां चल रहा है, आगे निरंतर चलता जाएगा। आप लोगों ने सारे टीचर्स को ट्रेन कर दिया है और ये गाड़ी अभी यहीं तक नहीं रुकना है, हमें बहुत आगे जाना, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। ये सिर्फ एक छोटा सा सीढ़ी पड़ाव, इसी को हम मंजिल नहीं, हमारी मंजिल बहुत दूर है। आप जब भी शिक्षा की बात करें, आपके इतने जीवन में सबसे अशिक्षित व्यक्ति मिला, उसको याद करें और उसको लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें कि उस व्यक्ति तक ये मेरी जो शिक्षा प्रणाली है उसके माध्यम से हम उसको कैसे शिक्षित करें, इस पर विचार करें। सिर्फ ये नहीं है कि सब आपके संपर्क में आ गया है तो उसी को आपने शिक्षित कर लिया है, अन्य के विषय में विचार नहीं करना। आपको ये देखना है कि अंतिम छोर में जो खड़ा व्यक्ति है उस तक मैं या मेरा शिक्षक वो कैसे पहुंचे और अंतिम छोर का व्यक्ति कैसे शिक्षित हो,
कैसे वो आत्मनिर्भर बने, किस प्रकार उसका भविष्य उज्जवल हो, इस पर हमको विचार करना है। अभी आप लोगों ने अलग अलग जितने भी हमारे मास्टर ट्रेनर थे, उन्होंने कई सारे सुझाव दिए, कुछ प्रॉब्लम भी बताई। ठीक है, देखिए, जहाँ तक शासकीय सेवक का प्रश्न है, जो शासन जिम्मेदारी देती है वो हम सबको निर्वहन करना होगा। पहले ये जान लीजिएगा कि हमको हमारा सर्वोत्कृष्ट जो सर्वोत्तम है वो देना, एनर्जी है, हमारा जितना ज्ञान है वो 100% हमको उन तक पहुंचाना है, ये सुनिश्चित करें। जिम्मेदारियां बहुत सारी होंगी, पर हमारा जो मूल लक्ष्य है उससे हमको नहीं बढ़ना।